तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है जैनिस और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की। राशि आपकी बनी है धनु। अगर कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं खराब भी हैं ग्रह कुछ, पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी पहले समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, ये पांचवा ग्रह है, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी है माता का ग्रह, मकान का और वाहन का। पांचवा ग्रह आपके बच्चों का है। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जे का। सातवां ग्रह है आपकी आपके पति का ग्रह। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह है आपके कामकाज का। 11वां ग्रह है लाभ बड़े भाई बहन। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, वो ग्रह देखो। जैसे कि आपका सवाल है अगर आपके भाग्य को लेके कि आपका भाग्य कैसा होगा, तो नौवां ग्रह मैंने अभी बोला है कि नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। तो अब देखो जी, अगर आपका भाग्य देखना है नौवां ग्रह देखेंगे। और नौवें ग्रह में लिखा है छः। छः है कन्या राशि, मालक बना ये बुध। तो आपका भाग्य हम बुध से देखेंगे। ऐसे ही ये तीसरा अगर आपके मैंने छोटे भाई बहनों का बोला है, तो अगर आपके छोटे भाई बहनों को देखना है तीसरा अगर देखेंगे। और तीसरे अगर में लिखा है 12 जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालिक बना है, वो मालिक बना कौन है, कहाँ बैठा है, उसको आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतर्दशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की, और ये 2005 से चली हुई है। और ये तीसरा महीना अभी 25 में अगले साल में खत्म होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पिछले कई सालों से जो आपके ऊपर दशा है वो है शुक्र की। मतलब आपके ऊपर जो बड़ा असर अभी चल रहा है वो शुक्र का है आपके जीवन के ऊपर। तो शुक्र का कितना असर आपके ऊपर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% अभी लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है केतु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 12वां महीना 23 से चली है और तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, खासकर इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है, शुक्र की वजह से और केतु की वजह से। बड़ा असर शुक्र का है, केतु का कम असर है। तो सबसे पहले हम शुक्र की बात करते हैं कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। शुक्र देखो जी बैठा 7वें घर में है, लेकिन इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, एक चलित कुंडली होती है, आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा वो क्या है, लेकिन शुक्र मतलब आप समझ लो बैठा 7वें घर में है। लेकिन इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है छठे घर के ऊपर। ये आपको जो ज्यादा फल देगा छठे घर के हिसाब से देगा। और शुक्र मतलब सवाल ये है कि अच्छा है या बुरा है, मेन बात ये है। शुक्र देखो जी अगर 7वें घर के फल देता फिर तो अच्छा था, लेकिन छठे घर में जाने की वजह से चलित कुंडली में ये आपको ज्यादा खराब फल देगा। खराब फल क्यों देगा? क्योंकि छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी के खर्चे। अब सवाल है कि शुक्र खराब फल देगा क्या? शुक्र है जिन घरों का मालक। मालक है ये इस घर का 10वें घर का। इसके दो घर हैं, 10वां घर और ये 5वां घर। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला था, इन घरों का कोई ना कोई मालक होता है। जैसे कि जो 10वां घर है, ये घर किसका है? काम काज का। अगर आपका काम काज देखना है कि आपका जो काम काज है वो कैसा होगा, नौकरी जो भी जॉब आप करेंगी,
10वें घर को देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता का भी होता है, पिता कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी कि नहीं, 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक बना है शुक्र, और वो आपका जाके बैठा है छठे घर में चलित कुंडली में। इसकी वजह से शुक्र की वजह से क्या होगा, आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगी दिक्कतें लगी रहेंगी। ये कुछ मात्रा में पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करता है। और शुक्र देखो जी 5वें घर में, यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि, ये भी शुक्र का घर है। ये जो 5वां घर है ये भी शुक्र का घर है। और 5वां घर है आपकी पढ़ाई का, संतान का, बुद्धि का। ये आपकी पढ़ाई में भी दिक्कतें कुछ ना कुछ पैदा करेगा, और आपको संतान संबंधी भी कोई चिंता पैदा करेगा। और शुक्र छठे घर में जाने की वजह से, छठा घर है रोग का, शुक्र आपको रोगी भी बनाएगा। रोग आपको देगा, कौन सा रोग, आपको कोई गुप्त रोग दे सकता है। गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, जैसे कि आपको पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर, कोई ना कोई गुप्त रोग होता है गुप्त अंगों से रिलेटेड। और शुक्र देखो जी विवाह का कार्य का, विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें पैदा करता है। अगर आप प्रेम प्रसंग करेंगी उसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि आपके लिए शुक्र का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप एक लिखो चीज ले, पेन कापी लेके, कि शुक्र को सही करने से क्या फायदे होंगे। शुक्र को सही करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपके काम काज में कोई दिक्कतें कभी नहीं आएंगी, आपको संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको विवाह संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आप गुप्त रोगों से बचेंगी, गुप्त शत्रुओं से बचेंगी, आप कर्जे से बचेंगी, कई फायदे होंगे। तो शुक्र को सही कैसे करना है, इसके आपको मैं 3 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, आपने करना है शुक्र का रोजाना मंत्र जाप, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र देखो जी, आपने चाहे शाम को कर लो चाहे सुबह कर लो, जब भी आपका टाइम लगे, 2 से लेकर 3 माला करना ही करना है। दूसरा उपाय, आपने शुक्र कवच का पाठ भी पढ़ना है। ये पाठ है, पहला मंत्र है, दूसरे नंबर वाला पाठ है। और पाठ आपने बोल के करना है, चाहे इसको नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन सकती है। इस पाठ को पढ़ने में 1 मिनट का पाठ है, सिर्फ 1 मिनट लगता है पाठ पढ़ने में। चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। कितने पाठ पढ़ने हैं, मान लो एक बार आपने पढ़ लिया, दोबारा आप फिर पढ़ सकती हैं, मतलब 1-2 पाठ तो कम से कम पढ़ना है। तीसरा पाए, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा पासना भी कर सकती हैं। मतलब माता जी के माता लक्ष्मी जी के मंदिर भी जा सकती हैं, या माता लक्ष्मी जी का कोई अगर आपको पाठ आता है वो पाठ पढ़ लिया करो। ये नहीं करना पाए तीसरा, तो पहले 2 उपाय आपने जरूर करने हैं। एक चौथा उपाय भी बता देता हूँ, वो है आप शुक्रवार का व्रत रख लिया करो। अगर आपको व्रत रखना आता है तो हर शुक्रवार को शुक्रवार का शुक्रवार का व्रत रखना है। शुक्रवार का जो दिन होता है उस दिन माता लक्ष्मी जी का भी व्रत रखा जाता है। आपने माता लक्ष्मी जी का व्रत नहीं रखना, शुक्र का व्रत रखना है, शुक्र देव का। शुक्रवार को कैसे व्रत रखना है, आप मतलब रात के समय भोजन करना है, दिन में भोजन नहीं करना। दिन में खाली आप फल फ्रूट खा सकती हैं, फल फ्रूट खाओ, लेकिन रात को भोजन करना है एक टाइम। और भोजन जो करेंगी रात को उसमें नमक का सेवन नहीं होना, मतलब आपने दिन में नमक बिल्कुल नहीं खाना। और ये व्रत रखने कितने हैं आपकी मर्जी है, 11 रख लो, 21 रख लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कभी व्रत नहीं रखा, तो चाहे रहने देना। ये पहला उपाय जरूर करना, मंत्र है आप 2-3 माला ओम शुम शुक्राय नमः, साथ में शुक्र कवच का भी पाठ पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। और बाकी तीसरा उपाय आपकी मर्जी है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर केतु की भी दशा है, इसकी भी मैं बात करता हूँ। पहला देखो जी, आपका यहाँ पे शुक्र सा, यहाँ पे देखो राहु बैठा है, ये है 7वां घर। ये जो 7वां घर है आपके पति का घर है। जैसे मैंने आपको अभी क्या बोला था, कि जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन हो गया, चौथा घर आपकी माता का हो गया, 5वां घर बच्चों का हो गया। ऐसे ही जो 7वां घर है, ये घर है आपके पति का घर, कि आपका भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, पति से बनेगी या नहीं, ये 7वां घर देख के डिसाइड होगा। और अभी आपको मैंने फार्मूला क्या बताया था, सबसे पहले घर का मालिक देखा जाता है। जैसे 9वें घर का मालिक कौन था, बुध। और तीसरे घर का मालिक कौन था, गुरु। ऐसी जो 7वां घर आपके पति का घर है, तो 7वें घर में देखो क्या लिखा है, 4, जो कि है कर्क राशि, मालिक बना ये चंद्रमा। तो आपके पति के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। और शुक्र भी देखा जाता है, क्योंकि ये होता है विवाह का कारक। गुरु को भी देखा जाएगा, वो पति का कारक है। मतलब आपके विवाह का अगर सुख देखना है, हमें कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके
विवाह का सुख देखने के लिए। क्योंकि साथ में घर का माल चंद्रमा, साथ में घर में शुक्र राहु, पति का घर गुरु। सबसे पहले हम साथ में घर में ये जो राहु बैठा है, तो अगर मैं राहु की बात करूं, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका नाम है जेनिस, और आपका भी कोई घर होगा जिस घर में आप रहती हैं। मान लो आपके घर में अगर कोई आपका दुश्मन आ जाए, मतलब जिसको आप दुश्मन मानती हैं वो आपके घर में आके बैठ जाएगा, तो क्या होगा? वो आपके घर का नुकसान कर देगा। क्योंकि दुश्मन है आपका, उसको आप दुश्मन मानती हैं, वो आपके घर में आएगा। हो सकता है आपके घर में वो फर्नीचर तोड़ दे, आपका फ्रिज तोड़ दे, टीवी तोड़ दे। होगा ऐसा? वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये जो आपका राहु है मुझे अच्छा नहीं लगा, टोटली ये भी खराब फल देगा। खराब क्यों फल देगा? क्योंकि राहु कहाँ बैठा है? साथ में घर में। साथ में घर किसका है? पति का। और यहाँ पे साथ में घर में जो चार लिखा है, घर है किसका? ये है चंद्रमा का घर। ये जो चार लिखा है कर्क राशि है, कर्क राशि का मालक चंद्रमा है, मतलब इस साथ में घर का जो मालक है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा के घर में ये जो राहु बैठा है, राहु चंद्रमा को मानता है अपना बहुत ही बड़ा दुश्मन। इसकी वजह से राहु इसे साथ में घर का कर देगा सत्यानाश। और साथ में अगर किसका है? पति का, तो राहु आपको पति के सुख में कमी कर देगा। आपको पति का सुख मिलने नहीं देगा। आपको पति संबंधी आएंगी दिक्कतें, परेशानियां। अब देखो जी, आपके मन में होगा कि पति संबंधी दिक्कतें क्या होंगी, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन आएंगी जरूर। और बड़े लेवल पे आएंगी, छोटे लेवल पे नहीं। बड़े लेवल का मतलब जहाँ तो आपका जो विवाह है, जहाँ तो आपके पति से आपका तलाक हो जाएगा, या आपका पति से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े रोजाना हो रहे हैं, या आपका विवाह देरी से होगा उम्र निकल जाने के बाद, जैसे 35 साल हो चुके हैं, 40 साल हो चुके हैं, विवाह ही नहीं हो रहा, या विवाह होता नहीं, मतलब कोई ना कोई आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। और जो ज्यादा मैंने केस देखे हैं, राहु जब भी साथ में घर में होता है तलाक करा देता है। लेकिन एक डिसाइड, और अभी जैसे मैंने बोला आपके चार ग्रह भी देखने बाकी हैं। बाकी देखो जी, राहु के आपको मैं उपाय भी बता देता हूँ, अगर आप वो उपाय करती हैं फिर आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाकी डिसाइड होगा आपके पति की कुंडली देख के, कि आपके पति की कुंडली का साथ में घर का मालक कैसा है, उसमें साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। अगर वो कुंडली अच्छी निकली, फिर तो चलो आपकी दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। बाकी आपको मैं उपाय भी बताता हूँ। इसके अलावा राहु का एक तो बुरा फल है कि आपके पति संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। दूसरा बुरा फल है ये साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता है। साझेदारी के कामों में भी नुकसान होता है। और राहु शुक्र के साथ बैठा है ये गुप्त रोग भी पैदा करता है। राहु की तीन दृष्टियां, पांचवी दृष्टि 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे देखो नीच राशि है, 11वें घर की भी हानि कर देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, इनकम कम कर देगा, खर्चे ज्यादा, लगन को देखेगा, तीसरे घर को। तो राहु के सवाल की क्या उपाय है? तो इसके भी दो तीन उपाय आपको मैं बताता हूँ। पहला जो राहु का उपाय है वो है, ये उपाय राहु का जो उपाय है रात के समय करना, जो कि है राहु कवच का पाठ। ये पढ़ना है आपने रात के समय, 2 मिनट का पाठ है, एक पाठ कम से कम पढ़ना है। दूसरा पाठ, राहु स्रोत का पाठ। ये भी पाठ है रात के समय पढ़ना है, ये पढ़ने नहीं आते ऑडियो लगा के सुन सकती हैं आप। तीसरा पाठ आपने राहु का करना है दान, जो कि होता है सतनाजा। सतनाजे का दान होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो आप पंछियों को दान कर सकती हैं। या इसके दान की वीडियो मैंने एक चैनल पे बना रखी है, वो आप देखना क्या दान है वो, उसमें से 2 दान आपको सही लगे वो करना। इसके अलावा देखो जी, ये 3 उपाय तो है। एक चौथा उपाय है, वो है जो कि आप जब भी विवाह करेंगी उस समय आप राहु के एक और मंत्र पूरे कर लेना, जो कि है 18,000। ये सबसे बेस्ट उपाय है, ये जरूर कर लेना। ये जब भी आप करेंगी, आपने स्टार्ट करना है शनिवार के दिन संकल्प लेके। चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर लेना, चाहे साल के बाद शुरू कर लेना। अभी अगर आप ट्राई कर रही हैं विवाह के लिए, फिर तो अभी कर लो। अभी जो शनिवार आने वाला है, जैसे कि आज शनिवार, आज से भी आप स्टार्ट कर सकती हैं। स्टार्ट करना है रात के समय, संकल्प लेके स्टार्ट करना। कैसे संकल्प लेना? आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम जेनिस है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के साथ में घर में बैठे हैं, जो कि है पति का घर। और मैं चाहती हूँ मुझे पति का सुख अच्छा मिले, पति से अच्छी बने, जिससे विवाह हो वो बहुत अच्छा हो, मेरा तलाक ना हो। मतलब आपका जो भी बुरा फल है, प्लीज राहु देवता जी वो मुझे ना मिले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 18,000, वो पूरी करने जा रही हूँ। इस प्रकार आप संकल्प लेके आज से राहु के मंत्र स्टार्ट कर लो। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और जानना आपने करने हैं कब तक, ये 18,000 कितने दिन में पूरे करने हैं आपके, चाहे 40 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लगे, चाहे 11 दिन लगे, ये पूरे कर लेना। और पूरे करने के बाद छोड़ देना। और करने रात के समय, आज शुरू करके रात के समय रोजाना, कल भी रात के समय ही बैठना, परसों भी रात के समय, ऐसे बैठ बैठ के रात के समय ये पूरे करना।
जितने दिन में आपके होते हैं। कोशिश करो 40 दिन में या 21 दिन में या 11 दिन में करने की। अगर आगे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो उपाय 3 उपाय हैं ये तो आपने करते रहना, इनको नहीं छोड़ना। दान भी करती रहो, अभी 3-4 साल तक करो। कवच स्रोत का पाठ भी पढ़ो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। अब देखो जी, आपका यहाँ पे, और आपको मैंने क्या बोला था, आपके पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने खाली अभी राहु को देखा है। अभी बारी है इस 7वें घर में जो 4 लिखा है मालक चंद्रमा की, और वो आपका कहाँ बैठा है, 12वें घर में। आपको अगर मैं पूछूं कि चंद्रमा कहाँ बैठा, आप बोलेंगी 12वें घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी अगर चलित कुंडली में इसको भी मैं देखूं, इसका भी जो बड़ा हिस्सा है वो 11वें घर के ऊपर है। बैठा 12वें घर में है, ठीक है, लेकिन चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा जा रहा है 11वें घर के ऊपर, जिसकी वजह से आपको ये जो फल देगा वो 11वें घर के हिसाब से देगा, जो कि आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि 11वें घर में आने की वजह से आपका अच्छा हो चुका है। अगर 12वें घर के फल देता फिर तो खराब था, लेकिन 11वें घर में आने की वजह से, और ऐसा नहीं कि चंद्रमा यहाँ पे 11वें घर में ये 8 लिखा है वृश्चिक राशि में आ जाएगा, नहीं, रहेगा धनु राशि में। जो 11वें घर के फल देगा धनु राशि के हिसाब से देगा। और 11वां घर है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, और है किस घर का मालक, पति घर का। पति लाभ के घर में जाएगा। मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद वैसे आपका काम काज चलेगा। पति के आने के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पति के आने के बाद। मतलब चंद्रमा पति के लिए अच्छा है। अब देखो जी, बारी करते हैं शुक्र की, जो कि मैंने अभी वो देख चुके हैं, वो छठे घर के ऊपर जा रहा है। वो तो ये दिखा रहा था कि विवाह संबंधी आपको दिक्कतें आएंगी। शुक्र भी हम देख चुके हैं पहले, तो शुक्र के भी आपको मैं उपाय बता चुका हूँ। बाकी चंद्रमा फिलहाल अच्छा है। अब लास्ट में चौथा जो नंबर है गुरु का है, क्योंकि वो पति का कारक होता है। वो चौथे घर में मित्र राशि में, वो भी आपका अच्छा है। मतलब 4 ग्रहों में आपका गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। बस आपका जो खराब है राहु और शुक्र। और दोनों में भी जो ज्यादा आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का जो बड़ा कारण बनेगा वो है राहु। 100 में से 80% जो कारण है राहु है। अब देखो जी, आपके मन में एक सवाल होगा कि आपने तो बोला कि चंद्रमा तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, लेकिन राहु ये दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। आप में मन में कंफ्यूज होगा कि भाई किसकी मानूं, मैं इसकी मानूं या इसकी मानूं। वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पति अच्छा होगा, और ये दिखा रहा है कि पति से लड़ाई झगड़े होंगे। क्या होगा, ये दोनों ग्रह अपना असर देंगे। वो भी असर देगा, ये भी असर देगा। मतलब राहु क्या करेगा, आपकी पति से लड़ाई झगड़े करा रहा है, नौबत आ चुकी है तलाक की। चंद्रमा थोड़ा सा हैंडल करेगा कि आपका तलाक ना हो, क्योंकि वो अच्छा है। और ये दोनों का असर आपको कब मिलेगा, मान लो आपका आज विवाह हो जाता है, आज विवाह हो गया, ये दोनों अपना असर जो देंगे अपनी दशा में पैदा करेंगे। मतलब आपके ऊपर मान लो आपका आज जैसे विवाह हो चुका है, और 2 साल के बाद आपके ऊपर कभी राहु की दशा चलेगी, उस समय राहु एक्टिवेट होगा, वो असर पैदा करेगा अपना। मान लो आपके ऊपर चंद्रमा की दशा है, वो समय अच्छा होगा पति पत्नी में। गुरु की दशा है, मतलब ये दशा में ज्यादा ग्रह एक्टिवेट होते हैं। अब देखो जी, लेकिन ये तो कन्फर्म है आपको दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि राहु बैठा है, वो दूसरे घर में चले गए हैं, ये बैठा हुआ है इस घर में। और डिसाइड होगा आपके पति की कुंडली देख के। वैसे आपकी निवास कुंडली में भी 7वें घर का मालक गुरु 8वें घर में जाकर बैठा, वो भी एक कारण है। तो निवास कुंडली में भी 7वें घर का मालक खराब है, और यहाँ पे भी राहु बैठा है। बाकी जहाँ राहु के अगर आप उपाय करेंगे दिक्कतें कम हो जाएंगी, जहाँ तो मिलेंगी नहीं, जहाँ बुरे फल मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में। लेकिन डिसाइड होगा पति की कुंडली देख के। अगर आपके पति की कुंडली का 7वें घर का मालक अच्छा निकला फिर तो दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। अगर उसका भी 7वें घर का मालक खराब निकला, 7वें घर में खराब ग्रह बैठे हुए, दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पे शनि की बात करते हैं। शनि भी आपका अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन ये बुरे फल ज्यादा देगा। 100 में से समझ लो 60% खराब फल देगा। शनि आपका देखो जी, इस घर का मालक है पहले घर का और दूसरे घर का। ये जो पहला घर है, जैसे कि 7वां घर तो पति का होगा, भी ठीक है, पति के बारे में आपने जान लिया कि पति कैसा होगा। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका है घर, कि आप कैसी होंगी, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि, तो पहले घर का मालक शनि है। तो अगर आपकी हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, शनि को देखा जाएगा। और वो कहाँ बैठा है, चौथे घर में आके। और चौथे घर में क्या लिखा है, एक, जो कि है मेष राशि, ये शनि की है नीच राशि। शनि आपका भाई नीच का बैठा, बहुत ही नेगेटिव बात है। शनि देखो जी, बैठा है चौथे घर में, लेकिन मालक है पहले घर का और दूसरे घर का। दूसरा घर है धन जोड़ने का घर, परिवार का घर और वाणी। और दूसरे घर में लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि, मालक शनि। मतलब शनि आपके पहले घर का भी मालक है, जो कि शरीर है आपका, और दूसरे घर का मालक है जो कि धन जोड़ने का है। बैठा है चौथे घर में नीच का। अब सवाल है कि शनि क्या अच्छे बुरे फल देगा। शनि क्योंकि देखो जी नीच का है, और नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता, और ये शनि इस चौथे घर का सत्यानाश कर देगा।
जैसे कि फार्मूला भी मैंने क्या बताया था कि आपके घर में दुश्मन बैठा है, घर का नुकसान कर देगा, वो काम शनि इस चौथे घर का कर देगा। ये चौथे घर में जहाँ पे ये आया है, और चौथा घर किसका है? ये घर है आपकी माता का घर। चौथा घर जो है आपकी माता का है। माता के अलावा चौथा घर आपके मकान का भी है, वाहन का है, भूमि का है, जमीन जायदाद का है। तो शनि इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। आपको माता संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी कोई ना कोई। क्या दिक्कतें होंगी? दिमाग आपने भी लगाना है, जैसे कि जहाँ तो आपकी माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, जहाँ तो आपके पास अच्छा मकान होगा नहीं। हो सकता है आपके पास पुराना मकान हो, या आप किराए के मकान में रहती हो। चौथा अगर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा कर देगा, इनके सुख में कमी कर देगा, मकान वाहन के सुख में। और आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहां से आपको दूर भी जाना पड़ सकता है, और आपको फायदा भी होगा। जन्मभूमि आपको छोड़नी पड़ सकती है। और शनि क्योंकि जिन घरों का मालक है, किस घर का मालक है? पहले घर का, शरीर का मालक नीच का बैठा है, तो क्या होगा? हेल्थ खराब रहेगी आपकी, पर्सनैलिटी खराब कर देगा। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, सबसे बड़ा दोष है। इसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, हेल्थ खराब होती रहेगी। और दूसरे घर का भी मालक है, धन का मालक नीच का बैठा है, धनहीन योग बना, धन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करते रहेगा। तो ये शनि के बुरे फल हैं। धन की हानि होगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, लाइफ में स्ट्रगल करेगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। लेकिन ये अच्छा फल क्या देगा? इसकी साथ में पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, वैसे 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। लेकिन सवाल है कि शनि के जो बुरे फल है उसको कम कैसे किया जाए। तो आपको मैं 2-3 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना है माथा टेकने, और जाना ही जाना है, नोट कर लो। हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, वहां पे माथा टेक के आना है, और वहां पे प्रार्थना करके आओ कि आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, मुझे बुरे फल ना मिले, मुझे अच्छे फल मिले, मैं धनी बनना चाहती हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी हो। तो पहला उपाय शनि मंदिर में जाना है। दूसरा उपाय, आपने शनि का दान भी करना है। जब शनि मंदिर में जाएंगी वहीं पे कुछ दान करके आना है, जैसे कि आप वहां पे तेल का दान कर सकती हैं, या काले उड़द की दाल का दान कर सकती हैं। तीसरा उपाय, आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय रोजाना, और ये पाठ कब तक पढ़ना है? लाइफ टाइम। कम से कम एक पाठ पढ़ना है, चाहे सुनना है रात के समय, क्योंकि ये लगनेश लगनेश है, नीच का बैठा है, सबसे बड़ा दोष होता है। अब यहाँ पे देखो जी, 5वें घर में सूर्य बुध बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। ये जो 5वां घर है, ये इससे 3 चीजें देखी जाती हैं। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, संतान का है, और बुद्धि का। तो ये जो 3 चीजें, इसके लिए हमें 5वां घर देखना पड़ेगा। और 5वें घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। और वो छठे घर में जाने की वजह से हम वो पहले देख चुके, वो तो इस 5वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है। वो ये दिखा रहा था कि पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी चिंता। तो शुक्र हम देख चुके हैं। अब शुक्र के अलावा 5वें घर में सूर्य और बुध बैठे हैं, इनकी भी अगर बात करें, पहले मैं बुध की बात करता हूँ। बुध आपका फिलहाल अच्छा है। बुध है इस घर का मालक 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य अगर देखना है 9वां घर, और 9वें घर में क्या लिखा है? 6, जो कि कन्या राशि है, मालक बना बुध। तो भाग्य चला गया 5वें घर में, जो कि संतान का घर है। बुध वैसे ये दिखा रहा है आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, बुध ही दिखा रहा है। और आपकी संतान बुद्धिमान होगी, और बुध आपको वैसे पढ़ा लिखा तो बनाएगा ही, बुद्धिमान बना देगा। तो बुध अच्छा है। शुक्र वैसे 5वें घर की हानि कर रहा था कि पढ़ाई में दिक्कत देंगे, लेकिन 5वें घर में जो बुध है वो फिर भी आपको पढ़ा लिखा तो बना ही देगा, बुद्धिमान भी बनाएगा। अब जो 5वें घर में सूर्य है, ये भी आपका मुझे थोड़ा सा खराब लगा। अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। सूर्य है इस घर का मालक 8वें घर का। और ये जो 8वां घर है, इस घर से देखी जाती है उम्र, आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। और इस घर में 5 लिखा है, मालक बना सूर्य है, मतलब 8वें घर का मालक सूर्य है। सूर्य अच्छे फल क्या देगा? उम्र वैसे ही लंबी कर देगा। लेकिन सूर्य जहां बैठा है 5वें घर में, वो किसका घर है? संतान का घर। और मालक किस घर का है? 8वें घर का। और 8वें घर से मैंने क्या देखा? बीमारी देखी जाएगी, मृत्यु, कष्ट। ये मार्किश है सूर्य, मतलब ये 5वें घर में 5वें घर की हानि कर देगा, जो कि 5वां घर है संतान का। आपकी संतान संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा जरूर, पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें आएंगी? या तो आपकी संतान देरी से होगी, या आपकी आपकी आपका वार वार गर्भपात होगा। गर्भपात भी पक्का होगा, कन्फर्म है, 1-2 गर्भपात तो होगा आपका। और आपकी जो संतान है, जहाँ तो ऑपरेशन के द्वारा होगी, कन्या ज्यादा पैदा कर सकता है, संतान की हानि कर देगा, या संतान को बीमार कर देगा, या संतान देरी होगी। और ये इसकी आगे दशा भी आपकी आने वाली है, क्योंकि अभी जैसे शुक्र की बड़ी दशा है, ये 25 के बाद आपके ऊपर चलेगी।
सूर्य की दशा, उस समय ये दिक्कतें पैदा करेगा अभी, क्योंकि आपका जैसे बोला था आपने विवाह नहीं हुआ, मान लो आपका तब तक विवाह भी हो जाएगा, उसके बाद जब आप संतान पैदा लेंगी उस समय ये कष्ट पैदा करेगा। मतलब ये सूर्य संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। लेकिन अगर आप चाहती हैं ये दिक्कतें आपको ना आए, तो जब सूर्य की दशा आपकी चलेगी, तीसरा महीना 25 के बाद अगले साल से शुरू हो जाएगी दशा आपकी सूर्य की, अभी क्योंकि 24 है, तो सूर्य के भी आपने उपाय शुरू करने हैं सूर्य की दशा में, अभी नहीं करने, उस समय इसके उपाय शुरू करने हैं। क्या क्या उपाय हैं? सूर्य की दशा में आपने सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम जब इसकी दशा चलेगी। सूर्य स्रोत का पाठ पढ़ना, ये दो पाठ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं सुबह के टाइम। और सूर्य की दशा में आपने सूर्य के मंत्र भी एक बार पूरे कर लेने हैं 7,000। खासकर ये 7,000 मंत्र उस समय पूरे करना जब आप संतान लेंगी, मतलब जब भी आपका विवाह होगा संतान लेने से पहले ये 7,000 एक बार मंत्र पूरे कर लेना। बाकी यहाँ पे मंगल की बात की जाए, मंगल इस चौथे घर का मालिक है, 10वें घर में बैठा है, 11वें घर, ये वैसे अच्छा है, अपने घर को देख रहा है, वैसे फिर भी मकान वकान का सुख दे देगा, लाभ के लिए अच्छा है, लेकिन ये बल इसका कम है, 0 डिग्री का बैठा है। मंगल है अच्छा, मतलब मकान वान का सुख फिर भी दे देगा। गुरु भी आपका अच्छा है, ये भी चल, देखो मंगल बैठा है 10वें घर में, लेकिन चलित कुंडली में जाएगा 9वें घर के ऊपर। ऐसे गुरु बैठा है चौथे घर में, चलित कुंडली में जाएगा तीसरे घर के ऊपर, मेहनती बना देगा, साहसी, गुरु अच्छा है। अब एक और बात, आपके जैसे मैंने बोला था बड़ी दशा शुक्र की है, छोटी दशा चल रही है केतु की, ये आपके लगन में बैठा है, थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा आपकी। और आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 10-12 दिन से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, मानसिक चिंता भी होती है। तो केतु का एक उपाय बताऊंगा, वो कर लेना। केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ लिया करो, जब आप राहु कवच का पाठ पढ़ेंगी या राहु स्रोत का, उसी समय आपने केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है। अब देखो जी आपके मन में हो रहा होगा कि भाई इतनी मुझे पाठ पूजा आपने बता दी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-2 मिनट के पाठ है, कम से ज्यादा आधा घंटा सुबह रख लो, आधा घंटा शाम को। अब देखो अब मेरा काम है बताना, बाकी आपकी मर्जी है, आपने करना है करो, चाहे नहीं करना ना करो, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप करना करेंगी तो लाइफ में चेंज आ जाएगा। पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू, कुंडली कैसी है। विवाह में दिक्कतें आने का बड़ा कारण है राहु, जो कि दिक्कतें आपको बिल्कुल आएंगी। क्या दिक्कतें होंगी कन्फर्म नहीं है, आएंगी जरूर। आपके रिश्ते भी हो टूट सकते हैं, मतलब रिश्ता हो गया टूट सकता है, ऐसे राहु की वजह से होगा, या तलाक हो जाना। बाकी पति कुंडली देख के डिसाइड होगा। संतान संबंधी चिंता आने का कारण सूर्य की दशा में होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये दशा जब आएगी गर्भपात होना, तो उस समय आप सूर्य के जब संतान मतलब जब भी लेंगे उस समय इसके पाठ आपने करने हैं, कवच स्रोत मंत्र सिद्ध करना, ताकि ये दिक्कतें आपको ना आए। बाकी शनि की वजह से धन संबंधी दिक्कतें, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, शनि के भी 2-3 उपाय बोले हैं कि शनि मंदिर जाया करो, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। गुरु आपका ठीक है, मंगल ठीक है, शुक्र के भी आपको बोले हैं। आपके पास देखो जी 2 समय है, सुबह का भी है रात का। कुछ उपाय है सुबह के टाइम, ये शुक्र के जो पाठ बोले हैं सुबह के टाइम करने हैं। राहु के पाठ बोले हैं रात के समय, शनि चालीसा का पाठ रात के समय, केतु कवच का भी पाठ अभी पढ़ो रात के समय। बाकी इस वीडियो को 2-3 बार देखो, समझो, पेन कापी लेके चीजें लिख लेना कि किस ग्रह की वजह से क्या बुरा फल है, किस ग्रह का क्या अच्छा फल है। फालतू में कोई रत्नदार नहीं करना। बाकी देखो जी आप ऐसा करना, फिर भी आपको कुछ पूछना होगा, जब आपको मेरी बात कोई समझ ना लगी हो, उन सवालों को लिख लेना, और कल दोपहर को 1 से लेके 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम को कॉल कर लेना 6 और 7 के बीच में। इसके अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।